जय हिंद साथियों। अगर दोस्तों आप लोग जीडीएस का फॉर्म भर दिए हैं तो अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं फॉर्म भरे हैं तो उस फॉर्म को आज ही भर दीजिए। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, इस वीडियो में हम समझेंगे। दोस्तों बात की जाए जीडीएस की, आप जानते हैं कि काफी ज्यादा लोग, इसके पहले हमने जीडीएस का जो फॉर्म था कैसे भरना है उससे संबंधित एक वीडियो बनाया था, तो उसमें कई साथियों ने हमसे कहा कि मेरा 60% है, 70% है, मेरा चयन होगा कि नहीं होगा। तो आपका सारा का सारा डाउट इस वीडियो में आज दूर होने वाला है दोस्तों। तो आपको मैं पहली चीज तो बताना चाहता हूं कि अगर आप फॉर्म भर दिए हैं तो आपके लिए भी ये वीडियो महत्वपूर्ण है, और अगर आप नहीं भरे हैं तो सबसे पहले तो आप फॉर्म भर दीजिए, फिर आइए हम बात करते हैं इस पर। तो वीडियो को स्टार्ट करें उससे पहले मैं जयेश पांडे आप सभी साथियों को दिल से धन्यवाद देता हूं और सभी साथियों का स्वागत करता हूं। आइए हम लोग बात करेंगे कि जो जीडीएस का फॉर्म है। देखिए एक बात आपको बताना चाहते हैं, जीडीएस अभी 2023 में है, 2024 में आई, लगातार ये भर्ती आ रही है। इसके पहले वाले में क्या हुआ था कि बहुत से आप लोगों ने देखा होगा कि लिस्ट आई थी, 90% के लोगों का हुआ था ज्यादातर। लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, जो लिस्ट आती है ना वो एक ही लिस्ट नहीं आएगी, ध्यान दीजिएगा। जो लिस्ट आती हो एक ही लिस्ट नहीं आती है, हो सकता है कि पहली लिस्ट ना हो, दूसरी लिस्ट हो। तो कुल मिलाकर के जो पहली लिस्ट होती है उसमें तो हाई मेरिट वालों का होता है, लेकिन उसके बाद जो लिस्ट आती है उसमें कम मेरिट वालों का होता है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि अगर बात की जाए तो अगर आप जो है, देखिए एक बात और भी है, पहले जो वैकेंसी है, क्योंकि लगातार 2 वैकेंसी आप देख रहे हैं, लगातार 2 वैकेंसी देख रहे हैं, तो जो हाई मेरिट वाले थे ज्यादातर लोगों का तो सिलेक्शन हो गया होगा ना भाई। जिनकी ज्यादा हाई मेरिट थी उनका सिलेक्शन तो इसके पहले वाली भर्ती में हो गया होगा। तो आपका सिलेक्शन मतलब कितने % पर हो जाएगा, हम इसकी बात करेंगे। इससे पहले कुछ और बातें करते हैं। जितने भी हमारे साथी, अगर आप फॉर्म नहीं भरे, जैसा कि हमने आपको बता दिया फॉर्म के बारे में, तो लास्ट डेट है 5 अगस्त। तो सबसे पहला काम, फॉर्म आपको अगर नहीं भरे हैं तो 5 अगस्त तक इसकी आखिरी डेट है, और आप इंतजार न करें। अगर हमारा वीडियो आज आप देख रहे हैं तो आज ही इस फॉर्म को अप्लाई कर दीजिए। 44,228 पोस्ट है, आप जानते हैं भर्ती, आप जान ही रहे हैं। जीडीएस की बात कर रहे हैं हम लोग, जो साथी हमारे नए जुड़े हैं, यानी कि जीडीएस की हम बात कर रहे हैं, इंडिया पोस्ट जीडीएस, है ना। तो इसमें जो है अगर आपने फॉर्म भरा तो ठीक है, नहीं भरा तो आप इसको भर दीजिए। अब हम लोग बात करेंगे कि आखिर इसमें कितनी मेरिट जा सकती है ना, कितनी मेरिट इसमें जा सकती है वो हम आपको बताते हैं। दोस्तों ये आप देख पा रहे होंगे कि इसमें मेरिट के आधार पर सिलेक्शन होना है। अच्छा, पहली चीज तो आप जान लेते हैं कि फॉर्म जो है वो 100 रुपए का है, कोई बहुत ज्यादा महंगा नहीं है। जो आपको फॉर्म भरना है वो मात्र कितने का है, 100 रुपए का है। दोस्तों एक बात आपको बताना चाहता, अच्छा एज की बात करें तो 18 से 40 वाले इस फॉर्म को भरे हैं, जो नहीं भरे हैं वो भर सकते हैं, ठीक है। आगे अगर बात की जाए, यहाँ पे 10th पास है उसी की मेरिट ली जाएगी, यानी 10th पास की, 10th का जो एग्जाम हुआ है उसी के मेरिट के आधार पे आपका चयन होना है। इस वीडियो में एक बात मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, जैसे मान लेते हैं कि 90% या 95%, ठीक है, 90% या फिर 95% तक, देखिए इनका चयन तो होगा ही होगा भाई। देखिए जिनकी मेरिट ज्यादा है, चूंकि ये भर्ती ही मेरिट के आधार पे हो रही है, तो जिनकी हाई मेरिट है उनका सिलेक्शन तो होना ही है इसमें। लेकिन जैसे मान लेते हैं कि आपका जो मेरिट है दोस्तों, अगर आप जनरल से हैं, ओबीसी से हैं, अगर आपकी 70 है, ध्यान दीजिएगा 70 से 80 के बीच में है, 70% से 80% के बीच में है, तो भी आपके चांस हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर आपका 70 से 80% के बीच में है मेरिट, तो ऐसा नहीं है, चांस है आपका चांस। देखिए कभी कभी क्या होता है कि बहुत लोग फॉर्म भरते ही नहीं है। मान लेते हैं 90% वाले, देखिए हर व्यक्ति को हर फॉर्म में इंटरेस्ट नहीं होता, ये भी तो हो सकता है ना। कोई जरूरी थोड़ी ना है कि हर 95% वाला या 90% वाला जीडीएस में ही फॉर्म अप्लाई करेगा, कोई ये भी तो जरूरी नहीं है, सही है ना। तो ऐसा नहीं है, आपको फॉर्म जरूर भरना चाहिए अगर आप 70 से 80% के बीच में है तो, है ना। अगर आप 70% के ऊपर हैं, 70+ है, तो आपको यह फॉर्म भरना चाहिए। सिर्फ 100 रुपए है। अब ध्यान दीजिएगा, अगर बात की जाए 60 से 70% के बीच में, जिनका 60 से 70% है वो क्या करें, जो लोग फॉर्म भर दिए हैं या नहीं भरे हैं तो आपको भरना चाहिए। देखिए
कभी कभी क्या होता है, देखिए इसमें आरक्षण का भी वो है, हमारे जितने एससी भाई हैं, एसटी भाई हैं, है ना, इन लोगों का 60 पे भी हो सकता है ना, यहाँ तक कि 55-60 तक भी हो सकता है। अब डिपेंड करता है कि कितने लोग फॉर्म अप्लाई किए हैं। अभी जब ये पूरी प्रक्रिया हो जाएगी, यानी 5 अगस्त तक तो अभी फॉर्म ही भरा जा रहा है। 5 अगस्त के बाद हम एक वीडियो और बनाएंगे, है ना, उसमें हम आपको एक डाटा बता सकेंगे, है ना। तो अभी तो फिलहाल आपको ये फॉर्म भरना है सबसे पहले। तो एससी और एसटी भाई जो है हमारे, वो 60% यानी किससे नीचे भी हैं तो भी वो फॉर्म को भर सकते हैं, है ना, यानी 55%, 60%, 65%, 70%, तो वो पहली लिस्ट में तो नहीं आएगा, लेकिन इसकी जो मेरिट लिस्ट बनती है वो कई बनती है। टोटल वैकेंसी आप जान रहे हैं कि लगभग मान के चलिए 44,000 कुछ है, 45,000 के आसपास ये भर्ती है, और ऑल इंडिया स्टेट है ना, यानी कि पूरे इंडिया की ये वैकेंसी है, स्टेट वाइज अलग अलग वैकेंसी है। तो कुल मिलाकर के इस वीडियो में हम आपसे यही बताना चाहते हैं कि आप लोग, बेशक आपके मेरिट कम है, लेकिन आप फॉर्म भरेंगे तभी तो आप आगे की का लड़ाई लड़ पाएंगे। लेकिन जब डेट चली जाएगी, फॉर्म ही नहीं आप भरे रहेंगे, तो फिर बाद में तो कुछ नहीं हो सकता है। और पैसे भी बहुत ज़्यादा नहीं लग रहा है, आप जान रहे हैं कि मात्र 100 रुपये लग रहा है। तो आप लोग इसको फॉर्म भर दीजिए। 10th आप लोग पास कर लिए, आप जानते हैं 18 से 40 साल के बीच एज है ना, यानी यहाँ पे आराम से लोग, मैक्सिमम लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं दोस्तों। तो इस वीडियो में हमने आपसे बात किया, कुल मिलाकर के मैं एक ही बात आपसे कहता हूं कि 70% के ऊपर है आपका। तो ऐसा नहीं है कि आपका चांस नहीं है, चांसेस हैं आपके, ठीक है। तो अगर आपका 70 के ऊपर है जनरल ओबीसी, तो आप लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं, और वेट करना है आपको, कोई बहुत ज़्यादा फीस भी नहीं लग रही है यहाँ पे, ठीक है। तो बस इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। ऐसे ही वीडियो हम आपके लिए लेकर के आते रहेंगे हमेशा और हमेशा। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों में शेयर करिए। तो बहुत ही जल्द आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।